अगर उसको मेरा मानता है तो मिलेगा, ये मेरा भाई है। आपका प्रश्न ये है कि अगर एक भाई पैसे कमा रहा है और दूसरा उसको अपना भाई मानता है। हाँ, हाँ, मतलब मैं कमा रहा हूँ या वो मैंने उसको इतना योग्यता दी है, बनाई है, उसको परफेक्ट बनाया, मेरी वजह से वो इतना परफेक्ट हुआ है। अब जो वो पैसे कमा रहा है मैं ही कमा रहा हूँ, ऐसा मान लेता है, तो उसके साथ उसका राग संबंध हो गया, अटैचमेंट हो गई। तो उसके कर्तृत्व को वो अपना कर्तृत्व मान लेगा और फिर कहेगा अब जो मेरा भाई कमा रहा है ये तो मेरी कमाई है, इसमें मेरा भी हक है, मेरा भी हिस्सा है। वो फिर ऐसा मान लेगा और फिर झगड़ा भी करेगा, मेरा हिस्सा दो। तत्वज्ञानी व्यक्ति ऐसे राग में नहीं पड़ेगा, द्वेष में नहीं पड़ेगा कि ये बहुत पैसे कमा रहा है मुझे कुछ नहीं दे रहा। भाई तुम उससे क्यों उम्मीद रखते हो? ईश्वर से उम्मीद रखो। आपने जो उसकी योग्यता बढ़ाई थी वो कर्म आपने ईश्वर के सामने किया था, उसका फल देने वाला ईश्वर है, वो थोड़ा ही है। वो तो आपका कर्म था, फल तो ईश्वर देगा। लोगों में यही समस्या है। लोग जब दूसरे का भला करते हैं, उपकार करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो जिसकी मदद करते हैं उसी से फल की आशा रखते हैं, उसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अरे भाई तुम उससे उसके पीछे क्यों पड़े हो? वो क्यों करेगा? वो नहीं करेगा। आपने किया, अपनी इच्छा से किया, अपनी मर्जी से किया। क्या पहले आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मदद करूंगा तो कल तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था? नहीं किया ना। फिर अब क्यों झगड़ा कर रहे? अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट किया होता कि मैं तुम्हारे लिए इतना करूंगा तुम मेरे लिए इतना करोगे, और वो नहीं कर रहा, तब तो ठीक है, तब तो आप झगड़ा करें भी सही। भाई मैंने तो किया अपना, तुम क्यों नहीं कर रहे? तब झगड़ा करना बनता है। और जब आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, आपने अपनी इच्छा से किया, अपना भाई मान के किया, अपना दोस्त मान के किया, तो ये जो कर्म किया इसके फल की आशा आपको ईश्वर से रखनी चाहिए, उससे नहीं। ये सोचने का ढंग बदलिए। अगर आप इतना बदल लेंगे आप सुखी हो जाएंगे। जिसका भला करेंगे उससे फल की आशा न रखें। तो वो कोई न्यायाधीश नहीं है, वो कोई कर्म फल देने वाला नहीं, वो तो बेचारा खुद कमज़ोर है। आप तो कमज़ोर की मदद कर रहे हैं, उससे क्या आशा रखते हैं? आपके इस कर्म का दृष्टा ईश्वर है, हाँ या ना? ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है? जब वो आपके कर्म को देख रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, पड़ोसी की मदद कर रहे हैं, दोस्त की मदद कर रहे हैं, भाई की मदद कर रहे हैं, वो देख रहा है। जब समय आएगा तब फल देगा। यदि ईश्वर फल ना दे तो ईश्वर से झगड़ा करो। भाई आपने कहा था कर्म करो और हमने कर्म किया, अब आप फल क्यों नहीं दे रहे? अब आप अपना नियम तोड़ रहे हैं। पर ऐसा तो होगा नहीं, वेद में लिखा है यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरह। वेद में लिखा है, वेद का मंत्र। हे ईश्वर, जो अच्छे काम करता है आप उसको सुख देते हैं। भद्रम करिष्यसि, आप उसका कल्याण करते हैं, सुख देते हैं। तव एतत् सत्यम, आपका ये पक्का नियम है, सच्चा नियम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। जो भी अच्छे काम करता है ईश्वर उसको अच्छा फल देता ही है, देता ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो जब ईश्वर आएगा समय तब ईश्वर फल देगा, उससे उम्मीद रखनी चाहिए, जनता से नहीं। बस लोग यही गलती कर रहे हैं, जनता का भला करते हैं और जनता से उम्मीद रखते हैं फल की। ये भूल है, इसको ठीक करो, ईश्वर देगा, खूब मस्त रहो। ऐसे खुश होकर आदमी जी सकता है जिसने ये मान लिया ये मेरा भाई है। एक और उदाहरण, ये मेरा भाई है तो उसने भाई के साथ अटैचमेंट जोड़ ली। अब भाई को चोट लगेगी तो वो दुखी होगा, हाँ या ना? उसने मेरापन जोड़ लिया, ये मेरा है, ये कर्ता बन गया, वो इसमें कर्तापन जोड़ लिया कि ये मेरा भाई है। तो भाई को चोट लगेगी तो वो दुखी होगा, क्योंकि उसने अटैचमेंट बांध ली है। और उस अटैचमेंट बांधने का कारण वो अविद्या है। जिस अविद्या से उसने उसको मेरा भाई मान लिया, मेरा, जहां जहां आप ये मेरापन जोड़ेंगे वहां वहां आपको कष्ट होगा, दुखी होंगे। जहां मेरापन का संबंध नहीं जोड़ा वहां आपको अविद्या नहीं है।
अविद्या नहीं है तो राग भी नहीं है, राग नहीं है तो उसको चोट लगने पर आपको कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जापान में भूकंप आया, 50 लोग मर गए, आपको कुछ कष्ट हुआ? क्यों नहीं हुआ? आपने मेरापन नहीं जोड़ा उसके साथ। ये मेरे लोग मारे गए, मेरे परिवार के लोग मारे गए, आपने ये मेरापन उसमें नहीं जोड़ा, इसलिए उनके मरने पर, चोट लगने पर आपको कुछ नहीं हुआ। अब जैसे जैसे वो घटना नज़दीक आएगी वैसे वैसे आपका मेरापन जुड़ता जाएगा। भूकंप जापान में आया तो आपको कुछ नहीं हुआ, और भूकंप आया बिहार में तब आपको थोड़ा असर होगा। अरे भारत में आया, अच्छा बहुत पास आ गया भाई जापान से तो भारत में आ गया, तो अब थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। फिर जापान से गुजरात में, ओ बिहार के बाद फिर गुजरात में आ गया भूकंप, लातूर में आ गया, तो थोड़ा और ज़्यादा झटका लगेगा। फिर लातूर से आपके यहाँ मान लो साबरकाठा में आ गया भूकंप, अहमदाबाद से पड़ोस में, तो साबरकाठा में भूकंप आया, अब थोड़ा और ज़्यादा झटका लगेगा। फिर अगली सूचना, कालूपुर में भूकंप आया, ठीक है, या आप कहाँ रहते हैं, ओढ़व में, ओढ़व विस्तार में रहते हैं ना, तो भूकंप आया यहाँ अमराईवाड़ी में, तो आपको और झटका लगेगा, अरे इतने पास में आ गया। फिर 25-50 लोग मर गए अहमदाबाद के भूकंप में, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा, अरे अपने अपने नगर के लोग मर रहे हैं, भूकंप हमारे नज़दीक आ गया, तो आपको थोड़ा ज़्यादा झटका लगेगा। और फिर आपके ही इलाके में आ गया, आपकी कॉलोनी में भूकंप आया और 2-4 पड़ोसी अड़ोसी मर गए, आप बच गए, तो आपको और झटका लगेगा। और आपके ही घर में आ गया और एक सदस्य आपका भी चला गया भूकंप में, तब देखना आपको ज़्यादा झटका लगेगा, हाँ या ना। तो अब ऐसे नज़दीक आता जा रहा है भूकंप और आपको झटका भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? आपने अटैचमेंट बना रखी है, इसलिए ये मूल कारण है। और इस अटैचमेंट का कारण अविद्या है। आपने उन लोगों को अपना मान रखा है, इसलिए अपनेपन की वजह से दुख है, न कि व्यक्ति के मरने से। व्यक्ति को तो तब भी मरे थे जब जापान में भूकंप आया था, व्यक्ति तो तब भी मरे थे, तब आपको कुछ नहीं हुआ, और अपने घर में घटना हुई तो बहुत दुखी हो गए। तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमने उनसे अटैचमेंट जोड़ रखी है। और अविवेक आदवा, वो कह रहे हैं अविवेक के कारण हमें अटैचमेंट जोड़ते हैं और हम उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, फिर हम उनके कर्ता भी बन जाते हैं। जब कर्ता बन जाते हैं तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा, जो करता है सो भोगता है, इसलिए हमको ये समस्या आ रही है। अब आप कहेंगे जी संसार तो ऐसे ही चलता है, हम भी कह रहे हैं हाँ ऐसे ही चलता है, संसार तो ऐसे ही चलता है। आपको संसार में रहना हो तो आपके साथ भी यही होगा, आप भी दुखी होंगे। कपिल मुनि जी तो ये बता रहे हैं कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें, वो तो रास्ता बता रहे हैं। अब आपको रास्ता सीखना हो तो सीख लो, नहीं सीखना तो ठीक है, जैसे दुनिया चल रही है चल रही है, आप भी ऐसे ही चलते रहेंगे, आप भी दुखी होते रहेंगे। वो दुख से छूटने का रास्ता बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति कर्तापन छोड़ देगा, अटैचमेंट छोड़ देगा, आसक्ति छोड़ देगा, वो इन घटनाओं से होने वाले दुख से बहुत कुछ सुरक्षित हो जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। पूरा 100% तो नहीं बचेगा, 100% तो नहीं बचेगा, क्योंकि अभी वो शरीरधारी है। जब तक शरीरधारी है तब तक 100% नहीं बच सकते। चोट लगेगी, हड्डी टूटेगी, दर्द तो होगा, उतना दुख तो भोगना पड़ेगा, डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। ज़्यादा रोग आ गया शरीर में तो ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक 100% नहीं बच पाएंगे, लेकिन काफ़ी कुछ मानसिक स्तर पर हम बच सकते हैं, तो उतना तो बच के चलो, ये बता रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया।